बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं देगी यखनी पुलाव। यह रेसिपी बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार सा पुलाव बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेते हैं। प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें आधा कप घी डालेंगे, 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। मसाले जो मैंने यहाँ पर लिए हैं इसमें है 1 खाने का चम्मच साबुत काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 सब्ज़ इलायची, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 बादियान का फूल, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया और 2 तेज़पत्ते। हल्का सा मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखिएगा ताकि मसाले जल ना जाएं। बस 1 मिनट तक हमने इसको रोस्ट करना है। इसके बाद हम इसमें मटन शामिल करेंगे। 1 किलो मटन मैंने यहाँ पर लिया है। ज़्यादा पीसेस इसमें हड्डी वाले हैं क्योंकि हम यखनी पुलाव बना रहे हैं तो हड्डी वाले पीसेस जब हम लेंगे तो इससे यखनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आधे घंटे के लिए मैंने इसको नमक और सिरका लगा कर रखा था। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। इससे ब्लड वगैरह भी अंदर नहीं रहता और गोश्त के अंदर जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हम इसमें गोश्त के हिसाब का नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें रफली काट कर डालेंगे और साथ ही इसमें प्याज डालेंगे। इसको भी मैंने रफली काट लिया है। तो सारे मसालों के साथ गोश्त को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें यखनी बनाने के लिए पानी शामिल करेंगे। 4 ग्लास पानी में यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर का लिड लगाकर तकरीबन 20 मिनट के लिए गलने देंगे क्योंकि पुलाव के अंदर गोश्त अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। पुलाव बनाने के लिए हम एक खुले बर्तन में आधा कप घी डालेंगे। क्योंकि आधा कप घी हमने यखनी बनाते वक्त इस्तेमाल कर लिया था तो इसलिए अभी हम आधा कप घी डालेंगे। कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और प्याज का कलर लाइट गोल्डन होने तक इसको पका लेंगे। वाइट पुलाव हम बना रहे हैं तो इसलिए प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। नेक्स्ट में यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको मैंने रफली काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। 8 से 10 हरी मिर्चें इसमें बारीक काट कर डाली हैं। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। यखनी जो हमने बनाई थी उसमें से गोश्त को मैंने अलहदा निकाल लिया है और यखनी को छान कर मैंने साइड पे रख लिया है। तो अभी हम गोश्त को इसके अंदर मिक्स कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने मटन को अच्छे से भूना है जब तक कि इसके ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर ना आ जाए। मटन को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें यखनी शामिल कर लेते हैं। इसी ग्लास से नाप कर मैंने चावल लिए हैं तो इसी से हम यखनी को नाप लेते हैं। पकने के बाद तकरीबन 2 ग्लास यखनी बची थी तो बाकी का 1 ग्लास हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। मतलब 2 ग्लास चावलों के लिए मैं यहाँ पर 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हम पतीले को ढककर यखनी में उबाल आने देते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डबल स्टीम राइस लिए हैं। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगोया था। अगर आप सादा बासमती चावल ले रहे हैं तो उसके लिए आधा घंटा काफ़ी होगा। यखनी में उबाल आ चुका है। पहले हमने क्योंकि कम नमक डाला था तो अब हम चावलों के हिसाब का नमक इसमें डाल लेते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक मैंने यहाँ पर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। वाइट पुलाव हम बना रहे हैं तो इसमें सफ़ेद मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, अगर है तो ज़रूर डालिएगा। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। चावल डालने के बाद अपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, बस हल्के हाथ से इनको मिक्स करना है। चावलों का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा बहुत पानी रह गया है। तो दम लगाने से पहले हम इसके ऊपर पुदीने के पत्ते डालेंगे और 2 से 3 लेमन के स्लाइस इस तरह से ऊपर रख देंगे। ढक्कन के ऊपर इस तरीके से कपड़ा लपेट देंगे ताकि स्टीम बाहर ना जाए और तकरीबन 20 मिनट के लिए चावलों को दम पर रखेंगे। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। ये है हमारे पुलाव की फ़ाइनल लुक। 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम निकलने देंगे। दम हटाने के फ़ौरन बाद चावलों को चम्मच से नहीं पलटेंगे, इससे चावल टूट जाते हैं। तो बहुत ही लाइट और फ्लेवरफुल सा हमारा ये देगी यखनी पुलाव बनकर तैयार हो गया है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं एक एक दाना चावलों का बिल्कुल अलग और बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें
और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ काबली पुलाव की रेसिपी भी शेयर की हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।